मैनपुरी से हार जाएंगे डिंपल यादव, मुश्किल में फंसे अखिलेश। शिवपाल ने नहीं दिया साथ तो डिंपल की हार मानी जा रही है तय। क्यों शिवपाल की अखिलेश को दिख रही है जरूरत। 2019 का चुनाव परिणाम सपा नेताओं के अंदर पैदा कर रहा है डर। अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट से डिंपल को चुनाव मैदान में उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि डिंपल आसानी से जीत जाएंगी। कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाल रखी है, इसलिए पार्टी में कोई विरोध का साहस नहीं जुटा रहा है। लेकिन परिवार को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि टिकट के लिए परिवार में कई लोग दावेदारी कर रहे थे। तेज प्रताप का टिकट तो फाइनल ही माना जा रहा था। धर्मेंद्र ने टिकट के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, तो चाचा शिवपाल भी टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिला तो तेज प्रताप और धर्मेंद्र तो शांत हो गए, लेकिन चाचा शिवपाल शांत बैठते नहीं दिख रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश ने तो डिंपल को टिकट दे दिया है, अब आप क्या करेंगे, तो शिवपाल का जवाब था कि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो मुलायम सिंह की बनाई असली सपा है, और जो अखिलेश की सपा है उसने डिंपल को टिकट दिया है। हम अपनी पार्टी की ओर से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अखिलेश अपनी पार्टी में स्वतंत्र है। सपा अखिलेश की पार्टी है, वो जो चाहे करें। दूसरी पार्टी के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी बात करेंगे। साफ है शिवपाल अभी भी रूठे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्या डिंपल के लिए मैनपुरी का सफर आसान है। हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव तभी सांसद बने। परिवार के करीबी बलराम यादव भी सपा के टिकट पर चुनाव जीते, लेकिन इन सब की जीत में सबसे बड़ा योगदान जसवंत नगर विधानसभा का होता था, जिसके लंबे समय से विधायक शिवपाल यादव बने हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो यह चुनाव मुलायम सिंह यादव ने जीता था लगभग 94,000 वोटों से, लेकिन इस जीत में सबसे बड़ा योगदान शिवपाल यादव का ही था। शिवपाल की मदद नहीं मिलती तो मुलायम मुसीबत में फंस जाते। मैनपुरी संसदीय सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। इनमें किशनी जो सुरक्षित सीट है, इसके अलावा भोगांव, करहल, मैनपुरी और जसवंत नगर शामिल है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में नतीजों में मैनपुरी की सभी सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। यहां करहल और किशनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जबकि भोगांव और मैनपुरी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव विजयी हुए, जिन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से टिकट मिला था। वो बात अलग है कि शिवपाल ने सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। शिवपाल को सपा उम्मीदवार भी मान ले तो मुकाबला 3-2 पर छूटा था। दूसरी ओर 2019 में पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये भी और भी चौंकाने वाले हैं। मुलायम सिंह के मुकाबले में बीजेपी ने प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर 4.25 लाख वोट यादवों के हैं तो 3 लाख शाक्यों के भी होते हैं। ऐसे में प्रेम सिंह शाक्य मुलायम को बुरी तरह से घेर लिया था। मुलायम जीत गए, लेकिन इसमें बीएसपी का हाथ माना गया, क्योंकि बीएसपी ने मुलायम का समर्थन कर दिया था। सपा बीएसपी का गठबंधन था। चुनाव में प्रेम सिंह शाक्य को 44% वोट मिले थे। विधानसभावार नतीजों को देखें तो शाक्य ने मुलायम को लगभग सभी क्षेत्र में टक्कर दी थी। मैनपुरी विधानसभा में प्रेम सिंह शाक्य महज 5,000 वोट से मुलायम से पीछे थे। भोगांव में तो उन्होंने मुलायम पर 26,000 वोट की लीड ही ले ली थी। किशनी सीट पर मुलायम को मात्र 12,000 की बढ़त मिली थी। यादव बाहुल्य करहल सीट, जिस पर 2022 में अखिलेश यादव चुनाव जीते, वहां से मुलायम 38,000 वोट से आगे रहे थे। यानी चारों सीटों के वोट को जोड़ दे तो मुलायम के पास बहुत ही मामूली बढ़त थी। मुलायम को निर्णायक बढ़त जसवंत नगर में ही मिली। शिवपाल के इलाके में मुलायम 70,000 के करीब वोटों से आगे रहे, जिसने उन्हें सम्मानजनक जीत दिला दी। इस बार बीएसपी का समर्थन डिंपल को नहीं मिलेगा, जिस कारण से दलित वोटों में बंटवारा तय है। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी के लिए एआईएमआईएम की तरफ से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर दाव लगाया जा रहा है। ऐसे में शिवपाल यादव का साथ डिंपल को नहीं मिला तो फिर चुनाव परिणाम किधर भी जा सकता है। मैनपुरी सीट डिंपल के लिए सुरक्षित नहीं रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।